यहाँ जो रहने वाले लोग हैं सिर्फ रामपुर खास, लालगंज तहसील, प्रतापगढ़ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के जो समीपवर्ती हैं, ये लोगों की आस्था विश्वास का केंद्र है। और इसकी गणना जो 12 नाथ हैं उनमें एक नाथ मान के की जाती है। यहाँ लाखों की तादाद में लोग शिवरात्रि इसका मुख्य पर्व है आते हैं, पर हर सोमवार और मंगल को भी लोग यहाँ पर परंपरागत रूप से जल चढ़ाते हैं। और मैं कह सकता हूँ ये करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास का केंद्र है। मेरा अनुरोध है विनम्र, आइए स्वागत है आपका बाबा की नगरी में। घुसरनाथ धाम में हर श्रद्धालु का स्वागत है, पर यह धाम किसी का नहीं है, ये सबका है। जितना मुझ में शक्ति थी, जितना रामपुर खास के लोगों में शक्ति थी, सबने सुविधाएं दे दी। जहां आज एक घाट नहीं था, वहां यहाँ इतने घाट हो गए हैं, शायद वो हर की पैड़ी की तुलना हम कर सकते हैं इसकी। परंतु कोरोना है, कोविड है, तो अपने परिवार के लिए जब मांगे, अपने लिए मांगे, तो विश्व कल्याण की भी कामना करें और इस प्रदेश और देश को कोरोना से मुक्त कराने का बाबा से आशीर्वाद भी मांगे और स्वयं कोरोना नियमों का पालन करें। जैसे ये पीछे गंगा सागर है, इस गंगा सागर में हमने शुद्ध जल की व्यवस्था कराई, तो इसे किसी भी हालत में प्रदूषित न करें। जिनकी आस्था नदी में नहाने की हो वो नदी में नहाए। पर्याप्त गंगा जल मंदिर की सीढ़ियों पे होगा। यहाँ कंवरिया भी बहुत आते हैं, उनका भी स्वागत सम्मान के साथ। वो तो जल लेके आते हैं, पर जो जल लेके नहीं आते उनके लिए हम यहाँ गंगा जल भी उपलब्ध है, सही का जल भी उपलब्ध है। लोग ईश्वर की आस्था का निर्वहन करें, लेकिन कोरोना और कोविड का भी पूरा नियमों का जो है पालन करें। पर्याप्त दूरी और मास्क जरूरी। परंतु मैं आशा करता हूं कि बहुत से लोग मास्क लगा के आएंगे, दूरी आएंगे, लेकिन हम पूरी तरह कोविड के नियमों का पालन करेंगे। इसका दूसरा हिस्सा रात में होता है महोत्सव के रूप में, और ये किसी धार्मिक रूप में नहीं होता, ये एकता के रूप में होता है, लोगों को जोड़ने के लिए होता है। और ये आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसलिए यहाँ किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सब समझ के आते हैं। और जो नहीं समझ के आते उन्हें बाबा ये समझ दे देते हैं कि भाई आओ, कोरोना काल है, यहाँ हमको आपको अपनी भी रक्षा करनी है, दूसरों की भी रक्षा करनी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ लोग विदेशों से भी अनुष्ठान कराने के लिए अपने आप को यहाँ पर उपस्थित करते हैं और आचार्य के माध्यम से अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं। और भक्त अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार प्रतिदिन जिसका जो जैसे रहता है, कोई प्रतिदिन का भक्त है, कोई सोमवार आता है, कोई मंगलवार आता है। सबके अपने अपने मनोकामना के हिसाब से सब अपनी अपनी भक्ति करते हैं और सबको भगवान उनको फल देते हैं। कि यहाँ जब बिजली नहीं रहती है तो पैनल की व्यवस्था से यहाँ बिजली पूरा किया जाता है, पूरा कार्यक्रम उसी से किया जाता है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, आनंद से सब सानंद से सब रह रहे हैं। अरे अनुभव एकदम आनंद प्राप्त हो गया था। और अरे यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति होती है, यहाँ पर संकरमय हो जाता है पूरा, आने के बाद कोई और चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इन्हीं के माध्यम जो कुछ भी होता है। बाकी हम लोग को क्या है, जो कुछ मार्गदर्शन मिलता है, इन्हीं के सारे हम लोग सब काम कर रहे हैं, इन्हीं के सारे हम सब जी रहे हैं। बस भोलेनाथ का सब कुछ हाथ है। सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं भैया, अभी तक काफ़ी पूरी हुई हैं और आगे भगवान पूरी करते रहेंगे। नहीं कष्ट तो क्या, हम खुशी में ही आते हैं बाबा का जल भरने के लिए, और जो हमें इच्छा होती है वो बाबा से मांगते हैं कि बाबा हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो बाबा पूरा भी करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ इस धाम पे। तो कुंभापुर गांव के एक यादव थे, वो प्रतिदिन यहाँ गाय भैंस चराने आते थे। मूंज होती है, उसी को प्रतिदिन एक पत्थर पर प्रतिदिन खूनते थे। जिस भी पत्थर पर खूनते पत्थर टूट जाता था। एक दिन ये बाबा की जो शिवलिंग है, ये उनको बढ़िया टीला लगा, तो इसी को साफ सफाई करके इसी पर मूंज खूनना चालू कर दिए। तो प्रतिदिन मूंज खूनते आते, साफ सफाई करते, मूंज खूनते, फिर चले जाते। फिर धीरे धीरे यही उनका बहुत दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनकी तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका दिमाग यहीं निरंतर लगा रहा। तो फिर रात को उनको स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो।
तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आए, वो अपना निरंतर की तरफ जैसे बकाल से मुँह सूंघने चले तो फिर उनको वही आवाज़ आकाशवाणी सुनाई दी कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो दूसरे दिन फिर वो गए गांव में, सबको बताया, तो सबको लेकर के आए, अर्घा है इसके बगल बगल खुदाई चालू हो गई। खुदाई जब नहीं बंद किए तो फिर नीचे सांप बिच्छू यानी विषैले जीव जंतु निकल के इनको काटने लगे। तो फिर रात में सब ढक के चले गए। फिर यादव को रात में स्वप्न हुआ, तो लगातार उनकी एक निष्ठा मूर्ति पर ही लगी रही। तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। तो उन्हें 3 बार मांगने के लिए कहे, तो घुईसरनाथ नाम पड़ा। घुईसरनाथ धाम प्रतापगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सिर्फ प्रतापगढ़ के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के कई ज़िलों के लोग यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, शादी विवाह मुंडन, कई तरह के मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो बहुत गहराई तक लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसलिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि इस मंदिर से जुड़ी हुई हर घटना को प्रमाणित रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। हालांकि गलतियां हो जाती हैं, मैं भी एक इंसान ही हूं। जो आज से 2 साल 3 साल पहले मुझे जोश था अपने ज़िले के लिए कुछ करना है, हर जगह की डॉक्यूमेंट्री बनानी है ताकि पूरी दुनिया जाने, पूरा अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग जाने, साथ ही वो लोग भी अपने प्रतापगढ़ शहर से जुड़े रहें जो कमाने के लिए या किसी शिक्षा के लिए प्रतापगढ़ से दूर रहकर कहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन सभी को जोड़े रखने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया। और तब चूँकि ये काम करने वाला मैं इकलौता इंसान था, उस वक्त प्रतापगढ़ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। जियो के आने के बाद जो क्रांति हुई है उसने अब यूट्यूब को गांव-गांव में पहुंचा दिया है। बच्चे बूढ़े जवान सभी अब यूट्यूब पर ही कंटेंट देखना चाहते हैं। दुनिया बदल रही है और अब टीवी देखने की बजाय लोग मोबाइल पर ही इंटरटेनमेंट की चीज़ें ढूंढते हैं, शिक्षा की चीज़ें ढूंढते हैं, ज्ञान की, धर्म, आध्यात्म, इन सभी के बारे में YouTube से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और भविष्य में YouTube वृहद होने वाला है, इसका और विस्तार होगा, ये और उन्नत होगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम सभी YouTube से जुड़े हुए हैं और मुझे भी ये सोचकर गर्व की अनुभूति होती है कि मैं YouTube पर एक क्रिएटर के रूप में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग उसे देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, साझा भी करते हैं दूसरों के साथ, तो अच्छा लगता है। तो प्रेरणा मिलती है कि मुझे अब और मेहनत करनी है और नए नए जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके, शोध करके, लोगों से बातचीत करके जानकारी को जो है डॉक्यूमेंट्री के रूप में संरक्षित करना है। ये अपने आप में एक मेरे लिए तो खैर एक मज़ेदार काम है क्योंकि मुझे करना पसंद है और मुझे ऐसा लगता है ये काम मैं पूरी ज़िंदगी करता रह सकता हूँ बिना बोर हुए, क्योंकि ये मेरे खून में है, मेरी सोच में है, मेरी हर चीज़ में है। कभी कभी सोचता हूँ अगर यूट्यूब नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, शायद आज बहुत ही बोझिल ज़िंदगी होती, कोई ऐसा काम कर रहा होता जो बस पैसे के लिए करना चाहिए था। और जब आप कोई चीज़ से पैसे के लिए करते हैं तो ठीक है, पैसा भी किसी काम को करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन उस पैसे से आप करते क्या हैं? अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और उन चीज़ों से क्या करते हैं? अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो संतोष प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? जब आप वो काम कर रहे होते हैं जिसे करके आपको समाज में पहचान मिलती है, लोग आपके काम की वजह से आपसे प्यार करने लगते हैं। ऐसा काम करके जो है एक अलग ही आनंद है, इसकी तुलना किसी और काम से नहीं की जा सकती। तो आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे लोग, 15 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। बेशक कुछ लोगों को मेरी आवाज़ पसंद है, कुछ को एडिटिंग, कैमरा क्वालिटी, साउंड,
बैकग्राउंड म्यूज़िक, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, किसी को सारी चीज़ें हो सकती है पसंद हो, बट कारण कुछ भी हो, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जो लोग प्यार करते हैं, हम सभी प्यार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। इन्हीं से तो हमें पहचान मिलती है। तो इनसे प्यार न करना एक तरह से अपने आप को कहीं पर खो देना है, अपने आप को हीन समझना है, तुच्छ समझना है, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग जुड़े रहें, मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैं कर ही रहा हूँ, और साथ में छोड़िएगा। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कई समस्याएं होती हैं जीवन में, कभी कभी आ जाती हैं, उनको भी निपटाना पड़ता है। तो ठीक है, चलते रहेंगे, समस्याओं का समाधान होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जीवन का उद्देश्य क्या है? जो सोचो वो कर डालो, बस यही है लाइफ। जुड़े रहें, साथ चलते रहें। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। बहुत बहुत धन्यवाद।